नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपकी बेबसी, आपकी लाचारी समझ सकता हूं जब आप बेवजह किसी झूठे दहेज हत्या में फंसा दिए जाते हैं, आईपीसी 304 बी में फंसा दिए जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे लेके चलूं, मैं बहुत अच्छी बातें आपसे करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं कानून को बेसिक और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको कानूनी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट में जो जजमेंट होते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट देती है कोर्ट, उनको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैं आपकी बेबसी समझ सकता हूं जब आप एक आईपीसी 304 बी दहेज हत्या जैसे मामले में फंसा दिए जाते हैं, गढ़ दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं। मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं जो सही मायने में दहेज हत्या करते हैं, माताओं बहनों को मजबूर करते हैं आत्महत्या के लिए। मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन साथ साथ मैं उन लोगों की भी कड़ी निंदा करता हूं जो आपसी रंजिश के कारण या उनकी बेटी अगर सुसाइड कर ले 7 साल से पहले, तो किसी के कहने में आके वो झूठे मुकदमे करते हैं, झूठी एफआईआर लिखते हैं और अपनी बेटी का सौदा करते हैं। सौदा किस मायने में कि आप 10 लाख दे दीजिए, आप 20 लाख दे दीजिए, हम ये केस खत्म कर देंगे, हम ये एफआईआर वापस ले लेंगे। ऐसे लोगों का हमें पर्दाफाश करना चाहिए। और मैं आपको एक बिल्कुल गोल्डन लाइन में बता देना चाहता हूं कि आईपीसी 304 बी ये गंभीर मामला है, गंभीर सजाएं हैं, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप इस मामले में गलत फंसाए गए हैं, जिन लोगों का इसमें लेना देना नहीं, उनके भी नाम एफआईआर में है, चार्जशीट में है, आप अपनी बात को मजबूती के साथ में एक अच्छे एडवोकेट, एक लर्निंग एडवोकेट के साथ न्यायालय, कोर्ट के सामने रखें। मैं आपको दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अदालत और जो माननीय जजेस हैं वो हमारी बातों को सुनते हैं और बहुत गहराइयों से सुनते हैं। और मैंने जैसा हमेशा कहा है कि अपराध के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता होता है, एक वो जो अपराध करते हैं और एक वो जिन पर अपराध होता है। बाकी पूरी न्याय प्रणाली एक सिस्टम से चलती है, एक कानून से चलती है, एविडेंस से चलती है और गवाहों पे चलती है। और अगर हम किसी झूठे मुकदमे में हार जाते हैं या सजा सुना दी जाती है, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मैं केसेस कर रहा हूं, जिनको सजा सुना दी गई है, मैं उनकी सजा रुकवाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरी टीम जो पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हम लोग कानून को सही मायने में इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा रोकने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि अगर ये झूठा मुकदमा है और ये गलत सजा हुई है तो माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को जरूर सुनते हैं और सुनेंगे। फर्क इतना होता है कि आपने अपने केस को समझाने के लिए या आपने अपने केस को माननीय कोर्ट के सामने रखने के लिए कितनी तैयारी की है। एक डॉक्टर जब किसी दिल का इलाज करता है या कैंसर का इलाज करता है तो वो अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। तो साथियों, जब हम मुकदमों की बात करते हैं, वो भी गंभीर मुकदमे आईपीसी 304 बी जैसे, इस पे जब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो कोर्ट हमारी बात को सुनती है। और अगर हम मुकदमा हारते हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपके जो एडवोकेट है, आपके जो अधिवक्ता है, वो जजेस को आपके केस को, आपके एविडेंस को समझाने में नाकामयाब रहे। आपका क्रॉस या तो ढंग से नहीं हुआ, आपके एविडेंस ढंग से नहीं हुए, कहीं ना कहीं कमी रही कि आप एक झूठा मुकदमे में फंस गए और उसके बाद आपको सजा हो गई। देश के कानून आपकी रक्षा के लिए है, आपको न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन साथ साथ हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल ना हो। आप मेरी टीम से, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और लीगल एंड लीगल एसोसिएट जो हमारी लीगल फर्म है, तो बहुत सारे हमारे लर्निंग एडवोकेट हैं, हमारी टीम है जो पूरे हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बखूबी अपना काम करती है। हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको डरना नहीं है, सच्चाई के साथ अपनी बात को रखना है, सच्चाई के साथ अपनी बात को अपने वकीलों को समझाना है। अपने एविडेंस पे काम कीजिए, अपने गवाहों पे काम कीजिए, और सीन ऑफ क्राइम क्या है, सीन ऑफ इंसिडेंट क्या है, चेन ऑफ इंसिडेंट क्या है, और अच्छी तैयारी के साथ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं साथियों, चाहे बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, इंट्रीम बेल हो, रेगुलर बेल हो, क्वेश्चनिंग हो, कोई भी चीज हो, इसका एक वक्त होता है, इसका एक टाइम होता है। और जब भी आप माननीय कोर्ट के सामने जाए, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, जब भी आप माननीय कोर्ट के सामने जाए, चाहे वो हमारे एडवोकेट हो, चाहे वो आपके एडवोकेट हो, कोई भी हो, बट गंभीर मामले हैं, गंभीर एडवोकेट लीजिए, अच्छे एडवोकेट लीजिए, लर्निंग एडवोकेट लीजिए, जो आपके बचाव में सक्षम हो, जो आपकी बात को कोर्ट के सामने अच्छी तरीके से रख सके। पूरी तैयारी के साथ जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, न्याय आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हौसला बढ़ा के रखें, बात को ज्यादा फैलाए ना, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए, कानून से भागने की कोशिश मत कीजिए। कानून से नहीं भागना चाहिए। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए अपने बचाव के लिए। और मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये झूठा मुकदमा है तो हिंदुस्तान की कोई भी अदालत ऐसी नहीं है जो आपको झूठे मुकदमे में सजा सुनाएगी। और अगर झूठे मुकदमे में सजा हो जाती है तो आप अदालतों को इल्जाम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी रही है,
आपके एडवोकेट की तरफ से कमी रही है जो आपकी बात को सही मायने में जजेस को समझाने में नाकामयाब रहे। अपने बच्चों को अपराध मुक्त करें, समाज में प्यार से रहें, नफरत से ना रहें, अपने पड़ोसी से प्यार करें। और मैंने जैसे कहा है कि सत्य की नाव हिल सकती है, डूब सकती है, डूब नहीं सकती। शांति से रहें, प्यार से रहें, घबराहट में बिल्कुल ना रहें। अच्छे वकील से सलाह मशवरा करें, अच्छे वकील से सलाह मशवरा करें। बेशक 4 वकील आपको करने पड़े, सेकंड एडवाइस जरूर लें। थोड़ी बहुत उनकी फ़ी है उसको पे करें, वकालतनामा साइन करें। फ्री एडवाइस किसी से ना लें, फ्री एडवाइस किसी से ना लें, किसी भी ज्ञानचंद से फ्री एडवाइस ना लें। आस पड़ोस की अफवाह पर ध्यान ना दें, और जिनको कानून की नॉलेज नहीं है उनसे तो आप बिल्कुल भी सलाह ना लें। जय हिंद, जय भारत।